Assalamualaikum, dear students. With this hope, all of you will be fine and feeling well. Once again, this is एहसान सालार. एक दफ़ा फिर आज की क्लास में हमने आज नया टॉपिक शुरू करना है और नया टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट यूज़फुल है. स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इंग्लिश, इट इज़ वेरी यूज़फुल टॉपिक. लेकिन मसला ये होता है कि लोगों को इसकी प्रॉपर इस्तेमालात का पता नहीं होता है. अब आज का टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ टेंस. ठीक है, जिसको हम टेंसेस कहते हैं. आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टेंसेस पर होगा. टेंसेस को हमने बेसिक से लेकर के इसके एडवांस यूजेस तक एक एक चीज़ का हमने डिटेल से पोस्टमार्टम करना है. और जितनी कंसेप्ट से, जितनी लॉजिकल कंसेप्ट से दैट विल बी क्लियर हियर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम थोड़ा सा जो है वो मूव करते हैं इसी की तरफ कि क्या है टेंसेस, कहाँ पर यूज़ होता है. अनफॉर्चुनेटली हमें एक तरीके से रटा लगवाया जाता है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ये आ जाए वगैरह वगैरह कुछ भी आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. फिर हमें ये कहा जाता है उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है रही आ जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है. बस फार्मूला वगैरह ये रटा लगा करके हमें दिया जाता है. हालांकि इसके पीछे कंसेप्ट है. यानी मैं ये बात करता हूँ कि जो आपके साथ ये प्रेजेंट का टेंस बन रहा है, ये प्रेजेंट का जो टेंस बन रहा है इसको फिर मज़ीद डिवाइड किया गया है मज़ीद 4 ब्रांचेस में. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ना क्या वजह था इसका? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उर्दू में एक स्टेटमेंट कहता हूँ कि वो स्कूल गया, वो स्कूल जा चुका है और वो स्कूल जा चुका था, ना लगभग तीनों सेम ही मीनिंग दे रहे हैं कि एक काम, स्कूल की जाने का काम मुकम्मल हो चुका है. अब जब बात इंग्लिश में आ जाती है तो फिर एक में आपने जो है पास्ट इंडेफिनिट, एक में प्रेजेंट परफेक्ट और एक में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फिर आपको 3 टेंसेस यूज़ करना होंगे. कंसेप्ट क्या है इनके पीछे? इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, परफेक्ट को परफेक्ट क्यों कहते हैं, ये सब हमने यहाँ पर ए टू जेड इसकी कंसेप्चुअल पढ़ना है. इनको कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है ताकि जो फार्मूला हमें रट्टा लगवा करके दिया जाता है या हमें कुछ इस तरह से डिफिनेशन का रट्टा लगाया जाता है वो हमारे लिए मसला क्रिएट ना करें. सो शुरू करते हैं. टेंसेस क्या है? टेंस देखिए, एक आपके साथ ये बनता है टेंस. ठीक है, अब ये टेंस का पहले इधर से मैं एक शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन और दे दूँ. इसको आप एक्टिव वॉइस भी कह सकते हो. जब नेक्स्ट क्लास हमारा होगा वॉइसेस की बेस पर, फिर आप जो है वहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की क्लासेस भी आएंगे तो वहाँ पर हम इसको मज़ीद क्लियर करेंगे. ठीक है, अब इसको टेंस का नाम क्यों कहा जाता है, एक्टिव वॉइस क्यों कहा जाता है? एक्टिव वॉइस तो एक्टिव के टॉपिक में देखेंगे. सिर्फ यहाँ से शॉर्ट सा डिस्क्रिप्शन दिया कि टेंसेस का दूसरा नाम एक्टिव वॉइस है और एक्टिव वॉइस का दूसरा नाम क्या है आपके साथ? वो आपके साथ टेंसेस बनते हैं. ठीक है, ये था डिस्क्रिप्शन. अब टेंस मतलब ये लफ्ज़ लिया कहाँ से है, ज़रा इसी को देखते हैं. कहते हैं ये जो लफ्ज़ है ये लैटिन लैंग्वेज के किस लफ्ज़ से लिया गया है? ये टेम्पस से लिया गया है. किस से लिया गया? टेम्पस से लिया गया. अब टेम्पस का मतलब है वक्त या ज़माना, टाइम और एज इन इंग्लिश वी कैन से. अब यहाँ पर किस तरह से वक्त या ज़माना? बेसिकली अगर आपके साथ कोई एक एक्शन है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीडिंग, अब यहाँ पर इस तरह आपके साथ ये एक्शन बन रहा है. इंग्लिश ग्रामर कह रहे हैं कि ये जो रीडिंग है इस पर आपके साथ टेंसेस बनते हैं, यानी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इस तरह आपके साथ 3 टेंसेस बनते हैं इसके. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो काम ये रीडिंग का है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है या ये फ्यूचर में होगा. इसी को मार्क करने के लिए हम टेंसेस का सहारा लेते हैं. खाना, उसने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, वो खाना खाएगा. नाउ यहाँ पर एक ही काम था खाना, एक एक्शन था खाना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की मदद से, टेंसेस की मदद से हमने एक एक्शन को पास्ट में रखा, एक एक्शन को प्रेजेंट में रखा और एक एक्शन को हमने फ्यूचर में रखा. यानी पास्ट मतलब द टाइम विच हैज़ गॉन, जो गुजर चुका है.
प्रेजेंट मतलब द टाइम विच इज गोइंग ऑन एंड द फ्यूचर मीन्स द टाइम विच विल कम, इसके बाद जो आएंगे। ठीक है, ज़रा इसको यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंग्लिश ग्रामर कहते हैं कि जिस स्पॉट पर आप हो, इसको मैं नाम देता हूँ प्रेजेंट का नाम देता हूँ। ठीक है, ये प्रेजेंट है, यानी बिल्कुल जिसको हम हाल कहते हैं, अभी जहाँ पर हाल में मैं हूँ। उसके बाद आपके साथ एक अगला टेंस बनता है दैट इज फ्यूचर। क्या बनता है? दैट इज फ्यूचर बनता है। और एक आपके साथ इसी स्पॉट को मैं आगे ला करके रखता हूँ दैट इज पास्ट, ये आपका पास्ट बन गया। कंसेप्ट समझने की कोशिश कर ले। प्रेजेंट मतलब वो टाइम जो कि अभी चल रहा है, ये जो टाइम गोइंग ऑन है। पास्ट मतलब वक्त जो गुजर गया हो। कब गुजर गया, चाहे वो 1 सेकंड पहले हो, चाहे वो 1000 साल पहले हो, डजंट मेक अ डिफरेंस। फ्यूचर का क्या मतलब है? वक्त जो इसके बाद आ जाए, चाहे वो 1 सेकंड के बाद आ जाए या वो 100 साल के बाद आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेजेंट में खड़े हो तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। पास्ट ये था जो गुजर गया, अभी जो लिख रहा था ये पास्ट में था। अच्छा, फ्यूचर ये होगा जब मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूँगा। आने वाला वक्त फ्यूचर जिसमें आप खड़े हो, बात कर रहे हो, दैट इज प्रेजेंट। एंड जो टाइम आपका गुजर गया दैट इज योर पास्ट। अब देखते हैं जरा इस बात को। ये लातीनी जुबान की लफ्ज टेम्पस से लिया गया है, जो कि क्या बताता है? वक्त या ज़माना बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे तो वो आपको वक्त या ज़माना बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अच्छा, वहाँ पर अगर आप इस ज़माने के अकॉर्डिंग कुछ देखें प्रेजेंट में, तो वहाँ पर भी तो आपको टाइम और एज ही बताया जा रहा है। एक्शन का एज बताया जा रहा है कि इस एक्शन को कितना वक्त हुआ, इस एक्शन का कितना उम्र है। 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, 5 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको एक्शन का उम्र बताया जाता है, जिसे हम टाइम और एज कहते हैं। अच्छा, अभी इसी टेम्पस को मैं यहाँ पर ला करके फ्यूचर में रखता हूँ, वो कल सुबह मुझे फ़ोन करेगी। यहाँ पर हम टाइम पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे, टाइम की बात हो रही ना। सो ये था टेंसेस का बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर वापस आते हैं प्रेजेंट के ऊपर। इस कंसेप्ट को तो आपने समझ लिया कि चाहे 1 सेकंड या 1 साल पहले कुछ हुआ हो, वो आपके पास्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। प्रेजेंट मतलब वो टाइम जो अभी आपका चल रहा हो। फ्यूचर मतलब वो टाइम जो इसके बाद आपका आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा इसको देखते हैं। इस लफ्ज़ को पहला जो टेंस आपके साथ बनता है, देखिए प्रेजेंट पास्ट, ये तो क्लियर हो गया। प्रेजेंट को ही थोड़ा सा शुरू करके इसी को टच कर लेते हैं। किसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही थोड़ा सा टच करके देख लेते हैं। ये इनडेफिनिट इसको कहा क्यों जाता है? क्वेश्चन जो लॉजिकली मेरे माइंड में था। देखिए, चीज़ों को लेकर के चलना है, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते जाए, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर ले कि इसको ये नाम क्यों दिया गया, उसके बिहाइंड कंसेप्ट क्या है, उसके बिहाइंड लॉजिक कोई है, या वैसे ही हमें रटा लगवा करके दिया जाता है। मैं पहले प्रेजेंट का तो क्लियर हो गया, मतलब मौजूदा। अब इनडेफिनिट का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। हाउ? मैं यहाँ पर ये लफ्ज लिखता हूँ डेफिनेट। क्या लिखता हूँ? डेफिनेट मैंने लिखा, ये मैंने लिखा डेफिनेट। अब डेफिनेट मतलब मालूम, फिक्स और क्लियर। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आपको पैसे क्यों चाहिए, मुझे कोई डेफिनेट सा रीज़न बता दो। उसने इस तरह क्यों किया, मुझे कोई मालूम सा डेफिनेट सा रीज़न बता दो। डेफिनेट मतलब मालूम, क्लियर और वी कैन से नॉट एम्बिगुअस। ठीक है, कि उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब इससे डेफिनेट के पहले अगर मैं ये आई एन लगाता हूँ तो वो तो मीनिंग को नेगेटिव करता है। जिस तरह ये एक प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिट, इससे पहले आपने यू एन लिख दिया, क्या बन गया? अनफिट, मीनिंग को नेगेटिव किया नहीं किया। तो यहाँ पर भी इसी डेफिनेट से पहले मैंने क्या लगाया? आई एन लगाया, और ये बन गया इनडेफिनेट, मतलब ना मालूम। ना मालूम क्यों ना मालूम है, जरा इसी को देखते हैं कि ना मालूम इससे क्यों कहा गया। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्लियर, इसका मतलब है आपके साथ फिक्स, क्लियर, इसका मतलब है नॉट फिक्स। ठीक है, इसका मतलब आपके साथ क्या है? नॉट फिक्स, की कुछ चीज़ जो फिक्स ना हो। मैं उर्दू का ही एक जुमला लिखता हूँ। अली सुबह 6 बजे उठता है।
अली सुबह 6 बजे उठता है। नाउ यहाँ पर मैंने इसी टेंस का ही एक सेंटेंस लिखा है कि अली सुबह 6 बजे उठता है। अब जब अली है तो यहाँ पर पर्सन मालूम है या नहीं है? पर्सन बिल्कुल मालूम है। अच्छा, सुबह की 6 बजे, तो यहाँ पर आपके साथ टाइम मालूम है या नहीं? सुबह की 6 बजे एक दफ़ा आते हैं दिन में। अच्छा जी, ये भी तो क्लियर। उसके बाद उठने का एक एक्शन है, तो एक्शन तो भी मालूम हो गए, एक्शन भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, पर्सन भी मालूम है, तीनों चीज़ें मालूम है। फिर इसको डेफिनेट का नाम मिलना चाहिए था। इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है? इनडेफिनेट मतलब नामालूम, डेफिनेट मतलब मालूम। अब यहाँ पर बंदा भी मालूम है, टाइम, वक्त, एक्शन सब कुछ मालूम है, इसी टेंस का सेंटेंस। फिर तो इसको डेफिनेट का नाम देना चाहिए था, इनडेफिनेट का नहीं। क्या कंसेप्ट है इसके बिहाइंड, ये हमें क्लियर करना है। हमने रटा इस तरह से नहीं लगाना है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है वगैरह कुछ भी आ जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इस तरह से काइंडली रटा ना लगाए। टेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेंसेस। और टेंसेस में भी फिर आपके साथ 3 टेंसेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, एंड नंबर 3 इज योर पास्ट परफेक्ट टेंस। English grammarians कहता है that if you want to judge the English of someone, then you should observe 3 tenses in his or in her speech: present indefinite, past indefinite and past perfect। अगर किसी बंदे को इन्हीं 3 टेंसेस पर सही से अबूर हासिल हो, कंट्रोल हासिल हो, इट मीन्स द पर्सन नोज मच अबाउट इंग्लिश। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट यूजफुल है। ये आपके डेली रूटीन में यूज़ होता है, ये आपकी न्यूज़ में यूज़ होता है, ये आपकी हेडलाइंस में वगैरह जो भी हेडलाइंस आप देखते हैं वहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी का ही हमने पोस्टमार्टम करना है कि यहाँ पर तो बंदा भी तीनों चीज़ें मालूम है, लेकिन फिर इसको इनडेफिनिट का नाम क्यों दिया गया, डेफिनेट का नाम क्यों नहीं दिया गया, ये हमने देखना है। ठीक है, सो आज हमारा जो पहला एक टेंस होगा वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं कि इसको इंडेफिनिट का नाम किस बुनियाद पर दिया गया। ठीक है, इसी को थोड़ा सा क्लियर करके देखते हैं। देखिए, एक बंदे से अगर मैं ये पूछता हूँ कि ये इंडेफिनिट क्यों है, तो वो बोलता है ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये हमें डेली रूटीन दिखाते हैं। सिर्फ डेली रूटीन नहीं, देखिए ये आपकी मंथली रूटीन भी दिखा सकता है। ठीक है, ये आपकी मंथली भी दिखा सकता है, इवन एनुअली भी दिखा सकता है, वीकली भी आपका दिखा सकता है, वीकली रूटीन जो है। ठीक है, वीकली रूटीन जो है ये भी दिखा सकता है। लेकिन मसला है, एक मसला है, डेली रूटीन इट्स ओके, मंथली रूटीन इट्स आल्सो ओके। मुझे ये कैसे पता चलेगा कि इसको इनडेफिनिट का नाम क्यों दिया गया, इसी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से इस बात को सुनना। इनडेफिनिट नामालूम, आप जरा देखते हैं, एक स्टेटमेंट अगर आप इस तरह से बोलते हो, या एक स्टेटमेंट आप इस तरह से बोलते हो, मैं रात को 11 बजे खाना खाता हूँ, मैं रात को 11 बजे खाना खाता हूँ। अब ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, ज़रा इस पर फोकस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये आप कब बोलते हैं, ये हम तब बोलते हैं कि जब हम पास्ट की अपनी सेम रूटीन को रिकॉल कर ले। मैंने रात को खाना 11 बजे खाया था, प्रीवियस रात को बिल्कुल 11 बजे खाया था, फ्यूचर में भी 11 बजे ही खाऊंगा। अपना एक एक्शन बता रहा हूँ कि ये एक एक्शन जो मेरे खाने का, ये कल रात को भी 11 बजे हुआ था, परसों रात को भी 11 बजे हुआ था, आज भी इसने 11 बजे होना है, और कल भी इसी एक्शन ने 11 बजे होना है। अब देखते हैं, मैं एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ जी, एक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्स मी एंड सेज टू मी दैट आई से टू हिम, ना यार जुमे को तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जुमे को मैं फ्री नहीं हूँ। अब ये मेरे स्टेटमेंट पर थोड़ा सा फोकस करना, जुमे को मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जुमे को मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये स्टेटमेंट मैं कब बोलता हूँ, जब मैं अपनी पास्ट जुमे को रिकॉल करता हूँ। प्रीवियस जुमे को भी तो मैंने क्रिकेट खेला, शायद उससे भी प्रीवियस वाले को मैंने क्रिकेट खेला हो। अब जब मैंने माजी को रिकॉल किया कि ये मेरी रूटीन है, इस टाइम पर ये काम मैंने करना है और फ्यूचर में भी यही काम मैंने करना है, तो वहाँ पर बात क्या बनी। अब जरा इनडेफिनिट को समझना, बंदा है आपके साथ प्रेजेंट में, मैं ये प्रेजेंट में आपके साथ हूँ और कह रहा हूँ, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना।
इंग्लिश ग्रामर कह रहा है कि एक बंदा जब होगा प्रेजेंट में और वो एक एक्शन करेगा आपका फ्यूचर में, चाहे वो 1 सेकंड बाद ही क्यों ना करे, वो आपका फ्यूचर टेंस होगा। यहाँ पर आप बोलते हो मैं रात को 11 बजे खाना खाता हूँ, आप सुबह के 11 बज रहे, आप रात के 11 बजे की बात कर रहे, तो इसका मतलब है 12 घंटे का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन बोथ। अब क्यों इसको जो है ये नाम दिया गया, इसी को जरा देखते हैं। ये कह रहा है इंडेफिनिट का नाम इसे इस वजह से दिया गया कि एक बंदा वो है आपके साथ प्रेजेंट में, एक बंदा आपके साथ है प्रेजेंट में, वो सोच रहा है अबाउट अपना पास्ट के बारे में। किसके बारे में सोच रहा है, अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है। और वो एक्शन किसका बता रहे, वो एक्शन बता रहे फ्यूचर का बता रहे। देखिए मैं प्रेजेंट में हूँ, बता रहा हूँ फ्यूचर का एक्शन, देख रहा हूँ अपने पास को कि मैंने ये रूटीन किस डेट को परफॉर्म किया था। सो इस वजह से प्रेजेंट में खड़े होकर के, पास्ट में सोच करके, फ्यूचर के एक्शन को बता करके तीनों टेंसेस मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे के दरमियान। तो मिक्सअप जब हो जाता है, कुछ चीज़ क्लियर नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है, और जब कोई चीज़ क्लियर नहीं रहता है दैट बिकम्स एम्बिगुअस इन फ्रंट ऑफ यू। इसी वजह से इसको इनडेफिनिट यानी नॉट फिक्स का नाम दिया गया कि यानी एक बंदा वो आपके साथ है प्रेजेंट में, रिकॉल कर रहे पास्ट को, बता रहे एक्शन फ्यूचर का। इसी वजह से एक टेंस में तीनों टेंसेस के कॉम्बिनेशन को वो मिला करके उससे हम इनडेफिनिट का नाम देते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो कि इसको इनडेफिनिट क्यों कहा जाता है। कि इंशाल्लाह इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पर होगा। पहले से ही मार्क करके बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है, काइंडली इसी पर ज़्यादा फोकस किया करें। ग्रामेरियंस, एग्जामिनर्स एंड टीचर्स एंड द पर्सन ऑब्जर्वर्स, दे ऑब्जर्व यूर दिस टेंस मोस्टली ऑफ्टन। When they often observe your distance, then you also should try to upgrade it। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगा वो इसी के बेस पर होगा। इनडिफिनिट के हम रूल्स देखेंगे, इनडिफिनिट कहाँ पर एस एस आता है, कहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, और किस किस्म के सेंटेंसेस है कि कहाँ पर बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल टेस्ट मैच होगा। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। काइंडली चीज़ों को रटा मत लगाए, ठीक है, चीज़ों को रटा मत लगाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल T20 का मैच होगा, ये आपके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गा गे से कोई आपका फ्यूचर टेंस नहीं बनता है, रटा नहीं लगाना। कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना, देन यू बाय योरसेल्फ कैन अंडरस्टैंड ऑल टेंसेस, ईच एंड एवरीथिंग। एंड वंस आपके टॉपिक ये टेंसेस का क्लियर हो जाए, आई कैन से समथिंग विद सर्टेनिटी, देन यू कैन क्रैक एनी अदर टॉपिक, यू कैन अंडरस्टैंड एनी अदर टॉपिक मोर इजी देन दिस टॉपिक। ठीक है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट की क्लास में हमें इंडेफिनिट को मजीद कवर करना है। उसी को कवर करके ऑन डेली बेसिस हम इसी तरह से एक एक टेंस को मुकम्मल करते जाएंगे, और यही प्रोसेस को हमने ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद हमें इनका पैसिव वॉइस देखना है इंशाल्लाह। इस चैनल पर लर्न इंग्लिश विद एहसान सालार, यहाँ पर एक दूसरी फीमेल टीचर है। हमने ये तय किया हुआ है कि वो बच्चे जिनको एक्सेस नहीं है कि वो या तो अकेडमीज तक चले जाए या वो फ़ी को अफोर्ड कर ले, हम चाहते हैं कि A to Z बेसिक टू एडवांस ग्रामर को हम उर्दू में पहले इनके लिए अपलोड कर ले, उसके बाद बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में लाइक पश्तो और इंग्लिश टू इंग्लिश हुआ, और उसके बाद बलूची हुआ, हम ब्रावी हुआ, उसी में फिर हम अपलोड करते जाएंगे। सो ये प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह इसी चैनल पे A to Z basic to advanced all concepts of the English grammar will be uploaded। कोई भी मसला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। अगर कुछ समझ आ गया हो, यूज़फुल रहा हो, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस आइकन को बेल कर दे, ताकि आपके जो आने वाली अपडेट है वो मेरे आपके जो भी नए आने वाले अपडेट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तक ही पहुंच ले। सो काइंडली जो आपका आइकन ऑफ बेल है उसी को प्रेस कर ले, और जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।